हेलो स्टूडेंट्स, हमने अगले लेक्चर में देखा था चेंजिंग टू वॉलपेपर एंड चेंजिंग टू स्क्रीन सेवर। ठीक है, अब आगे देखेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर। व्हाट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो इज़ ए प्रोग्राम इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोग्राम। वो हेल्प करता है व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। विंडोज़ एक्सप्लोरर से हम फाइल एंड फोल्डर देख सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलो दिस स्टेप्स। हम विंडोज़ एक्सप्लोरर कैसे खोल सकते हैं उसके स्टेप्स है यहाँ पे। क्लिक स्टार्ट बटन, नेक्स्ट इनमें ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज और उनमें विंडोज़ एक्सप्लोरर। देखिए आगे हमें यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, हम देखेंगे बाद में। यू कैन ऑल्सो क्लिक द फोल्डर आइकॉन ऑन द टास्क बार टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम दो तरीके से विंडोज़ एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो स्टेप्स दिए हैं, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और विंडोज़ एक्सप्लोरर। और दूसरी तरह से क्या है, तो आप फोल्डर्स का आइकॉन है उन पर आइकॉन ऑन द टास्क बार में जो फोल्डर का आइकॉन है उन पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको दिखाई देगा। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो अपीयर। देखिए अब विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो उसका स्क्रीन है वो आपको दिखेगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पेन्स। The left pen, known as the navigation pen, display the drives and folders. जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो दो पेन में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। द लेफ्ट पार्ट इज कौन सा है? वो नेविगेशन पेन से जाना जाता है। उसमें जो अलग अलग ड्राइव्स है, जो अलग अलग फोल्डर्स है उसमें दिखाई देता है। द राइट पेन डिस्प्ले द फोल्डर और एंड और फाइल्स in the selected drive or folder, the content of that drive or folder. जो राइट पेन होता है उसमें क्या होता है, जो फोल्डर है, जो फाइल्स है, सिलेक्टेड ड्राइव और फोल्डर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। द कंटेंट ऑफ द ड्राइव और फोल्डर, आपने जो भी फोल्डर खोला हुआ है, जो भी ड्राइव खुली हुई है उसका आपको कंटेंट उस राइट पेन में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जो फिगर 2.10 है उसमें स्टेप्स टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एसेसरीज में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्लिक द एसेसरीज और थर्ड में क्लिक द विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, और देखिए यहाँ स्टार्ट बटन के बाजू में जो फोल्डर का आइकॉन है उससे भी आप क्लिक करके ये विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टली खोल सकते हैं। देखिए फिगर 2.11 में जो विंडोज़ एक्सप्लोरर की पूरी स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे है वो लेफ़्ट पेन और द नेविगेशन पेन। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे है वो नेविगेशन पेन है और राइट साइड पे है वो राइट पेन, कंटेंट पेन बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरीज। इन फिगर 2.11 यू कैन सी अ स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डर कॉल्ड लाइब्रेरीज। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज है, न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको वो। यू कैन सी अ स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डर कॉल्ड लाइब्रेरीज। जो स्पेशल टाइप का फोल्डर होता है उसको कहते हैं लाइब्रेरी। Libraries help you access all your content of one type through a single folder. For example, you can include all your pictures and images folder in one library called picture.
देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। जो पिक्चर एंड इमेज का फोल्डर है वो आप लाइब्रेरी में जाके आपका पिक्चर नाम का एक लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है, उसमें से आप वो एक्सेस कर सकते हैं। टू इंक्लूड ए पिक्चर और ए पिक्चर फोल्डर एनीवेयर ऑन योर सिस्टम इन द पिक्चर लाइब्रेरी। आप पिक्चर या तो फिर पिक्चर का जो फोल्डर है वो आप पिक्चर लाइब्रेरी में से यूज़ कर सकते हैं। गो टू द लोकेशन ऑफ द पिक्चर और फोल्डर, क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी ऑन द टूल बार एंड सिलेक्ट द पिक्चर लाइब्रेरी। उसका लोकेशन है पिक्चर और फोल्डर का, क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी ऑन द टूल बार एंड सिलेक्ट द पिक्चर लाइब्रेरी। उसका टूल बार है वो इंक्लूड इन लाइब्रेरी टूल बार है एंड सिलेक्ट, उसमें जाके आप पिक्चर लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इन विंडोज 7। जो इनबिल्ट आता है वो डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, वो विंडोज 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इनबिल्ट ही आती है। जैसे कि डॉक्यूमेंट है, म्यूज़िक है, पिक्चर्स है एंड वीडियोज़ है वो। You can also create your own library by clicking New Library on the Library toolbar। आप अपनी लाइब्रेरी भी खुद की जो अलग से है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर। आपको न्यू फोल्डर है वो क्रिएट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको स्टेप दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट स्टेप, इन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन click the drive or the folder in which a new folder is to be created। यहाँ पे देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर की स्क्रीन है वो लेफ्ट पैन में आपको क्या करना है, विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन क्लिक द ड्राइव और द फोल्डर इन विच ए न्यू फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे वन ड्राइव है, ठीक है, वो ड्राइव में जाके आपको फोल्डर पे क्रिएट करना है न्यू फोल्डर, उस पर आपको क्लिक करना है तो जो न्यू फोल्डर है वो क्रिएटेड हो जाएगा। क्लिक न्यू फोल्डर ऑन द टूल बार। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इन द राइट पैन ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन, आपको जो राइट साइड की पेन है विंडोज एक्सप्लोरर की, उसमें राइट क्लिक टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, उसमें आपको जो राइट पेन है वो राइट साइड पेन है वो, उसमें आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके जो मेनू खुलेगा उसमें आपको सिलेक्ट करना है न्यू फोल्डर, क्रिएट ए न्यू फोल्डर। द कंटेक्स्ट मेनू ओपन्स, यहाँ पे कंटेक्स्ट मेनू है वो ओपन होगा। ब्रिंग द पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, क्लिक द फोल्डर ऑप्शन। आपको राइट साइड पेन में क्या करना है, तो राइट साइड पेन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करना है। उसके बाद जो कंटेक्स्ट मेनू खुलेगा उसमें से आपको न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू में जाके आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी जो न्यू फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर 2.12 में क्रिएट ए न्यू फोल्डर बाय क्लिकिंग द न्यू फोल्डर ऑप्शन ऑन द टूल बार। जो टूल बार में आपको न्यू फोल्डर है वो यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन होगा, उसमें आपको क्लिक करना है तो जो आपका न्यू फोल्डर है वो क्लिक हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट पेन, ये जो हमने देखा न्यू फोल्डर टूल बार वाला ऑप्शन है वो लेफ्ट पेन का था, और यहाँ पे जो है 2.13 में जो है वो राइट पेन साइड का था। यहाँ पे देखिए आपको राइट क्लिक करके जो कंटेक्स्ट मेनू खुला है उसमें न्यू में जाके आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो जो न्यू फोल्डर है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। A new folder will appear in the right pane of the screen।
You will see the folder name highlighted in the name box to help you change it to what you prefer. जब आपका न्यू फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा तो आपका नेम है वो हाईलाइटेड होगा और आप उसमें जाके आप जो भी प्रीफर करते हैं वो नाम आप रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू नेम द फोल्डर class 4, type class 4 and press enter. You will now see a new folder named class 4 in the right pane of the Windows Explorer screen. आप अपने फोल्डर का नाम क्लास 4 रखना चाहते हैं तो उसका टाइप है वो क्लास 4 रखेंगे एंड देन प्रेस एंटर. You will now see the new folder named class 4 in the right pane of the Windows Explorer. आपको Windows Explorer पे class 4 नाम का फोल्डर है वो आपको राइट पेन में दिखेगा. Next, renaming a file folder. To rename a file or a folder, follow these steps. In the right pane, click the file or the folder you want to rename. You do not need to open it. राइट साइड का पेन है उस पर आपको फाइल और फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा. यू वांट टू जो आप फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं वो यू डू नॉट नीड टू ओपन इट, वो आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. क्लिक ऑर्गेनाइज और रीनेम. यहाँ पे देखिए आगे ऑर्गेनाइज में जाके आपको रीनेम करना है और दूसरी तरह से भी आप रीनेम कर सकते हैं. राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम एंड क्लिक रीनेम इन द कंटेक्स्ट मेनू दैट अपीयर. आपको जो फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना हो उसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और उस राइट क्लिक करेंगे तो एक कंटेक्स्ट मेनू खुलेगा. कंटेक्स्ट मेनू में आपको रीनेम में जाके रीनेम में क्लिक करना है तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं. टाइप द न्यू नेम क्लास 4 एकेडमिक डिटेल्स. आपको क्या करना है, टाइप द न्यू नेम. आपका न्यू नेम है वो आपको टाइप करना है क्लास 4 एकेडमिक डिटेल्स इन द हाईलाइटेड एरिया एंड प्रेस एंटर. जो हाईलाइटेड एरिया है वो आपको दिखाई देगा एंड बाद में आपको एंटर पे क्लिक करना है. यू विल नोटिस दैट द नेम ऑफ द फोल्डर हैज़ चेंज. उसके बाद आपको नोटिस करना है कि आपने जो भी नाम रखा है वो आप चेंज होकर आपको दिखाई देगा. देखिए उसकी शॉर्टकट की है रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर की. क्या है शॉर्टकट की, तो F2. जितनी भी शॉर्टकट की है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. यहाँ पे रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर की दिखाई दे रही है F2. ठीक है, अब आगे देखेंगे कॉपी एंड मूविंग अ फाइल फोल्डर. कॉपी करना है और मूव करना है फाइल और फोल्डर को. कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर इज प्लेसिंग इट इन अनदर लोकेशन और डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन सोर्स. आपको जो फाइल या फोल्डर है उसको कॉपी करना है तो आप विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, आप आपकी फाइल या फोल्डर जिस लोकेशन पर अभी है उसी लोकेशन में रख कर जो दूसरे लोकेशन है उस पे आपको कॉपी करना है. तो आप क्या करेंगे,
आपको कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, तो जिस लोकेशन पे आपकी फाइल है वो फाइल को आपको कॉपी करना है, तो आप रिमूव नहीं करना है वहाँ से, सिर्फ कॉपी ही करना है। इसलिए जो लोकेशन पे है वही लोकेशन पर रहेगी ओरिजिनल रूप में, और कॉपी फाइल है वो दूसरे लोकेशन पर चली जाएंगी। इसको कहते हैं कॉपी करना। नेक्स्ट, मूविंग ए फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मूविंग में क्या होता है, तो मूविंग में है तो जो फाइल और फोल्डर है उसको शिफ्ट करना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से शिफ्ट करना है। कॉपी में शिफ्ट नहीं करना है, लेकिन जो मेन लोकेशन पे है वो में उसका लोकेशन तो वही रहना चाहिए, लेकिन जो हमने कॉपी की हुई फाइल है वो दूसरे लोकेशन पे भी, दोनों ही लोकेशन पे हमको चाहिए, तो वो क्या है, तो कॉपी है। लेकिन मूविंग में क्या होता है, तो जो वो फाइल या फोल्डर है वो शिफ्ट हो जाता है। टू कॉपी और मूव अ फाइल और अ फोल्डर डू द फॉलोइंग। आपको कॉपी और मूविंग किस तरह से करना है फाइल और फोल्डर का, तो उसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक द फाइल और द फोल्डर टू बी कॉपीड और मूव्ड। आपको क्या करना है वो आपको तय करना पड़ेगा, आपको कॉपी करना है या मूव करना है। तो आपको कहाँ से करेंगे, तो क्लिक, ऑर्गेनाइज, कॉपी और कट भी कर सकते हैं। टू कॉपी और मूव द फाइल और द फोल्डर, आपको ऑर्गेनाइज में जाके कॉपी करना है, और मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं। दूसरी तरह से आप कैसे कर सकते हैं, तो राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी और कट एंड सिलेक्ट कॉपी इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू। आपको जो फाइल और फोल्डर का कॉपी करना है वो उसका आपने राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलेगा उसमें आपको कॉपी और कट पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, क्लिक द डेस्टिनेशन फोल्डर। डेस्टिनेशन फोल्डर मीन्स आप जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप कॉपी करना चाहते हैं वो वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्लिक ऑर्गेनाइज, उसमें से आपको पेस्ट करना पड़ेगा। आप जहाँ पे जिस जगह पे आप कॉपी करना चाहते हैं उस जगह पे रख के आपको पेस्ट करना है। क्लिक में से ऑर्गेनाइज में से पेस्ट। और दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक टू डेस्टिनेशन फोल्डर एंड सिलेक्ट पेस्ट। आपको जो फाइल और फोल्डर को कॉपी करना है उसमें जाके आपको राइट क्लिक करना है डेस्टिनेशन फोल्डर पे, और उसको आपको राइट क्लिक करके आपको पेस्ट सिलेक्ट करना है। फिफ्थ, you will find the file or folder copied or moved to the destination folder। जब आप ये करेंगे कॉपी और पेस्ट, तो आपको जो फाइल और फोल्डर है वो आपको जो डेस्टिनेशन फोल्डर है आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की है कॉपी की शॉर्टकट की यह है Ctrl+C, कट की Ctrl+X और पेस्ट Ctrl+V। डिलीटिंग अ फोल्डर or file, you can also delete a file or folder from Windows Explorer। This can be done in the following manner: click the file or folder to be deleted, click organize to delete। आप डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो ऑर्गेनाइज में जाके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
तो आपका जो फाइल और फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। वो दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक द फोल्डर एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। आप राइट क्लिक करेंगे, जो फाइल या फोल्डर को आपको डिलीट करना है उसमें जाके आपको राइट क्लिक करना है, तो एक कंटेक्स्ट मेनू खुलेगा और उसमें जाके आपको डिलीट ऑप्शन करना है सिलेक्ट। तो आप जो फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। उसकी शॉर्टकट की है डिलीट अ फाइल और फोल्डर, डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली आपको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। जो डिलीट अ फाइल और फोल्डर करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा। सिर्फ आप डिलीट की दबाओगे तो आप क्या होगा, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब नेक्स्ट है थर्ड, अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर। जब आप डिलीट की या शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, क्लिक यस। आपको उसमें यस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यू विल फाइंड दैट द फाइल और फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड। When a folder is deleted, its contents are also deleted and it moves to the recycle bin. आपने जब यस बटन किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि जो आपका फाइल और फोल्डर है वो डिलीट हो गया है। व्हेन फोल्डर इज डिलीटेड, जब आपका फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा तो उसमें जो कंटेंट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा और उसमें वो कहाँ मूव हो जाएगा, तो वो रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगा। टू डिलीट द फाइल और फोल्डर परमानेंटली, क्लिक एम्प्टी द रिसाइकल बिन इन द रिसाइकल बिन विंडो। आपको रिसाइकल बिन में जाके आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो रिसाइकल बिन में जाके आपको रिसाइकल बिन पर एम्प्टी द रिसाइकल बिन करना है। तो जो परमानेंटली हो जाएगा फाइल या फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है।